हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। आज का टॉपिक हमने जो पढ़ने के लिए लिया है वो हमारा मैनेजर स्किल्स है। मैनेजर स्किल्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है और हम इसको डिफरेंट टाइप की स्किल्स को देखते हैं कि एक मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स कंसिस्ट होती हैं और क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है उन स्किल्स को यूज करने के लिए। बिफोर हम स्टार्ट करें मैनेजर स्किल्स की, हम बात कर लेते हैं मैनेजर्स की, जो आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन स्किल्स का। ऑब्वियसली इन स्किल्स को यूज मैनेजर ही करेगा ना। तो ये मैनेजर कौन होते हैं? तो मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड efficiently with and through other people and setting and achieving the firm's goal। क्या होते हैं मैनेजर? ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो सभी एक्टिविटीज को प्रोसेस करते हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट की या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? ये प्रोसेस करने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि सभी अपने गोल को अचीव कर सकें काम कंप्लीट करने के थ्रू। ओके, तो ये किस चीज के लिए वर्क करते हैं मैनेजर? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद द हेल्प ऑफ पीपल। तो मैनेजर्स कौन हुए? मैनेजर्स वो हुए जो सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और प्रोसेस करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, सभी काम को कंप्लीशन के लिए, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन के लेबर, मैन पावर, इन सभी की हेल्प से, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। अभी हमने बात करी मैनेजर्स की। मैनेजर कौन होते हैं? सिंपल भाषा में अगर कहूं तो ये वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो सभी कामों को पूरा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और स्किल्स क्या होती हैं? जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं वो पर्टिकुलर स्किल सेट्स, यानी जो डिफरेंट स्किल्स आर रेफर टू द प्रैक्टिकल एबिलिटी एंड एक्सपर्टनेस। यानी यहाँ पर इसमें आपकी एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है और प्रैक्टिकल आपकी नॉलेज, यानी नॉलेज प्लस क्या होता है, सॉरी, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस क्या होता है? ये आपका स्किल। नॉलेज मिलके, नॉलेज जब आपके एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, आपके डे टू डे एक्सपीरियंस वर्क कल्चर के साथ मिलती है, तो आपके ये स्किल्स बन जाती हैं, ठीक है। किस लिए? फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी किसी काम को करने का एक स्पेसिफिक तरीका, उसमें एक्सपर्टेंस, आपकी एक्सपर्टीज जब हो जाती है तो वो आपका स्किल बन जाता है। यानी सीए के पास क्या होती है भाई? स्किल्स होती हैं। डॉक्टर किस चीज के ऊपर मेहनत करता है? अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। एक कारपेंटर का काम जो होता है वो अपनी बेहतर जब भी अपना प्रोडक्ट को बना पाएगा जब अपने एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज के साथ अपने स्पेसिफिक एक्शंस को डेवलप करेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी बहुत सारी स्किल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड है, कुछ ही पर्टिकुलर फैक्टर्स के अंदर, कुछ ही पर्टिकुलर उसकी क्वालिटीज को वो इतना ज्यादा हाईली एफिशिएंट बना देता है जो उसकी स्किल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट। आई होप क्लियर होगा स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजर स्किल्स की पहले बात कर लेते हैं। मैनेजर्स एट एवरी लेवल इन मैनेजमेंट हायरार्की मस्ट एक्सरसाइज थ्री टाइप ऑफ स्किल्स। देखो, कुछ बेसिक तीन ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हर मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी होती है। वो कौन कौन सी उसकी होती हैं? वो होती है टेक्निकल, है ना। इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो अपनी स्किल्स के अंदर डेवलप करता है। दूसरा ह्यूमन, दूसरों से रिलेशन बनाने की कला उसके अंदर आती है, ये उसकी स्किल्स होती हैं। और तीसरा कॉन्सेप्चुअल। यही तीनों हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर स्किल्स की, राइट। तो मैनेजर स्किल्स रॉबर्ट एल कार्ट्स ने 1955 में अपनी एक बुक में दी थी, जिस बुक का नाम था स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। कब दी थी? 1955 में। किसने दी थी? रॉबर्ट एल कार्ट्स ने। किस बुक के अंदर? स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि किसने दी है ये जो आपको मैनेजरियल स्किल्स है आपकी, रॉबर्ट एल कार्ट्स ने दी थी। कब? 1955 के अंदर। चलिए, मैनेजरियल स्किल्स आर दी नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज होती है, एबिलिटी जो हमने बात करी थी ना, नॉलेज और साथ में एक्सपीरियंस, काम करने की क्षमता। एबिलिटी क्या है आपकी? काम करने की क्षमता, कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। लेवल इन अ मैनेजर पोजीशन, किसी पोजीशन के अंदर, वो भी मैनेजर पोजीशन के अंदर, विद सम स्पेसिफिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज और टास्क।
उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजर स्किल। यानी मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए, किसी पोजीशन पे रहते हुए, डिफरेंट मैनेजमेंट टास्क और एक्टिविटीज को कोई इंडिविजुअल जो अपनी प्रॉपर नॉलेज और एबिलिटी के साथ परफॉर्म होकर बेहतर एफिशिएंसी के साथ करता है, वो आपकी मैनेजर स्किल्स होती है। तो मैनेजर्स विल नीड स्किल्स दैट विल हेल्प देम टू मैनेज पीपल एंड टेक्नोलॉजी। दोनों को भैया मैनेज करने के लिए चाहिए। आप एक से काम नहीं चला सकते, आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म चाहिए पीपल की और टेक्नोलॉजी की, टू इंश्योर एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रियलाइजेशन ऑफ देयर वर्किंग ड्यूटीज। राइट, चलिए, तो 3 टाइप के मैंने आपको बताए थे। 3 टाइप के आपकी स्किल्स होती हैं जो फाइंड आउट करी थी रॉबर्ट एल कार्ट्स ने, कंसेप्चुअल, टेक्निकल, ह्यूमन। ठीक, चलिए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स की। देखिए, टेक्निकल स्किल्स वो स्किल होती हैं जिन्हें हार्ड कोर स्किल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं तो हम बच्चों को 2 तरीके के स्किल्स के बारे में सिखाते हैं। एक सॉफ्ट स्किल्स होती है आपकी, और एक हार्ड स्किल्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, या फिर जिसको आप प्रूवन फॉर्म में एक नहीं दे सकते, लेकिन हार्ड स्किल्स को आप, आपके पास एक प्रमाण होता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने। तो सॉफ्ट स्किल्स फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी, हम कहते हैं कि हार्ड वर्किंग है ना, पंक्चुअल है, ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है। हार्ड स्किल्स हम कह सकते हैं कि भाई जैसे CCC का कोर्स कर रखा है, O लेवल का कोर्स कर रखा है, तो आपके पास क्या है, वो टेक्निकल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज की, तो इनको हार्ड स्किल्स भी कहा जाता है। किसने कहा था, मैथ्यू बोल्टन। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू बोल्टन, टेक्निकल स्किल्स को उसने हार्ड स्किल्स कहा था, जो हर पर्सन के अंदर इजीली विजिबल होती है, आप आसानी से उसके अंदर देख सकते हैं। भाई किसी की पंक्चुअलिटी आप नहीं देख सकते, वो एक्सपीरियंस से होंगी, तो सॉफ्ट स्किल किसी भी इंसान की एक्सपीरियंस से महसूस होती है आपको। ठीक है, बट इसको आप इजीली विजिबल कर सकते हैं हार्ड स्किल्स को। ठीक है, तो दिस इज द मैनेजर्स एबिलिटी, किसी भी डिफरेंट प्रोसीजर्स को, टूल्स को, टेक्निक्स को यूज करने का किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर। इन्हीं स्किल्स को आप क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन मैसी कर दिया है, तो प्लीज मैं इसको सही कर देता हूं। चलिए, नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स, उसके पास नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है कि खाली उसके पास नॉलेज है, या इंटेंशन और एबिलिटी नहीं है, दोनों होनी चाहिए। ये सब आपको चाहिए, खाली नॉलेज से आप काम नहीं कर सकते। कोई आदमी नॉलेजेबल है लेकिन आलसी है, मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो उस आदमी की टेक्निकल स्किल्स का उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो स्किल्स एक तरीके से वेस्ट होंगी, उसका मनी, उसकी जो मेहनत, उसके जो एफर्ट, सब कुछ वेस्ट है। ठीक, तो नॉलेज प्लस एबिलिटी टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। उसे जो उसे चाहिए, उसे अचीव करने के लिए उसे नॉलेज भी चाहिए और एबिलिटी भी चाहिए कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कैसे करा जाए। टेक्निकल स्किल्स आर नॉट, ये हमारे दिमाग में जब भी हम टेक्निकल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ मशीनरी का नाम आता है ना, जो फर्स्ट आपके सामने एक इंप्रेशन आता है, मशीनरी, चर्निंग व्हील्स, प्रोडक्शन टूल्स, इक्विपमेंट्स। तो यही नहीं है टेक्निकल स्किल्स, भाई ये तो सब ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, बट इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। खासकर जब हम ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो किसी भी मैनेजर के अंदर जो टेक्निकल स्किल होती है वो कौन कौन सी होती हैं, टू इंक्रीज सेल, डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एस्टेब्लिश द मार्केट, ठीक है, प्रिपेयर अ प्रोसीजर, ये सब चीज वो देखता है। एनालिटिकल होना उसका बहुत जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट लेवल मैनेजर्स इसको देखते हैं। ओके, जिन्हें हम अपना, ये आई एम सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, ये व्हेन है, व्हेन इट कम्स टू द टॉप मैनेजर्स। ओके, तो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स कौन से हो गए, जिन्हें हम जो आप कह सकते हैं आपके बॉटम लेवल आपके मैनेजर्स हैं, ये आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स याद करिए, हमने ये बात करी थी मैनेजमेंट रोल्स के अंदर। ओके, तो दीज स्किल्स आर नॉट समथिंग विद हाई सिग्निफिकेंस लेवल, इनका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट दे आर नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बोल्टन। जो हमने बात करी थी ना, मैथ्यू बोल्टन ने उन्हें हार्ड स्किल्स कहा था टेक्निकल को, इनको सॉफ्ट स्किल कहता है, क्योंकि ये हार्डली, आसानी से किसी इंसान के अंदर नहीं दिखते। अब हम क्या होती है सॉफ्ट स्किल्स, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होती है, किसी भी मैनेजर की एबिलिटी
टू वर्क विद द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट, किसी पर्टिकुलर आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ काम करने की जो उसकी एबिलिटी है, जो क्षमता है, इसको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। अब ये हर इंसान के अंदर दिखती नहीं है, आप इजीली विजिबली उसको नहीं कर सकते, ये एक्सपीरियंस करी जाती है। और एक्सपीरियंस कैसे होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स? विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट। ठीक, सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिस्फैक्शन तो है ही, साथ में आपके रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो ये एबिलिटी लोगों के साथ वर्क करने की, कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करने की, आइडिया के साथ वर्क करने की, ये आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। तो क्या है ये? नॉलेज और एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर फॉर मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डीप थिंकिंग, थोड़ा सा हटके, इनोवेटिव। एंटरप्रेन्योर जो काम करता है, हमने बात करी एंटरप्रेन्योर जो काम करता है, वही आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के ऊपर बेस्ड होकर करता है। तो क्या? एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट इन सच अ वे दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। आपका एबिलिटी के आप कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच पाते हैं, आपका विजन कितना क्लियर है, आपने मिशन कितना अच्छा बना रखा है उस विजन को अचीव करने के लिए, ये आपको एक प्रॉपर एनालिसिस और डायग्नोसिस के साथ आप डिफरेंट स्टेट में जब कर लेते हैं, तब आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं इन सभी चीजों को। कंसेप्चुअल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वाइटल होती हैं। किन के लिए? टॉप मैनेजर। कौन करता है सोचने का काम ऑर्गेनाइजेशन में? हमने बात करी थी ना मैनेजमेंट रोल के अंदर, टॉप लेवल मैनेजर। यही वो लोग हैं जो सोचने का सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो लोअर लेवल है या बॉटम लेवल है या मिडिल लेवल है, ये सोचने का काम नहीं करते। everyone in the organization has a different kind of thinking and they work on the basis of thinking, but इनका सबसे ज्यादा होता है भाई, इनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसीजर बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, फ्रेम करना है, रेगुलेशंस बननी है, उनको इंप्लीमेंट करना है, सब काम ये देखते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे अभी हम आगे बात करेंगे हायरार्की जैसे जैसे कम होती जाती है, किस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं। आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड। ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल्स। नेक्स्ट कौन सी? ह्यूमन, जिनको हम इंटरपर्सनल भी कहते हैं। ये एक मैनेजर की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ कैसे काम करे, ठीक है, समझे कैसे और उन्हें मोटिवेट कैसे करे। मोटिवेशन की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर कि मोटिवेट इंसान अलग अलग फैक्टर से होता है। कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन होगा, किसी का रिवॉर्ड से होगा, किसी का रिकॉग्निशन से होगा। तो हर एक का फैक्टर अलग होता है भाई, हर हर इंसान एक तरीके से मोटिवेट नहीं होता। इसी तरीके से एक मैनेजर को अपने हर लोगों को, हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को समझना बहुत जरूरी है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर हम यही तो देखते हैं कि एक कितने अंदर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग देखेगा ना कि ये कितना काम हैंडल कर सकता है, क्या काम हैंडल कर सकता है, कहाँ इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, कहाँ मैं इसका यूसेज ज्यादा तौर पे या बेहतर तौर पे कर सकता हूँ। तो ये हर लेवल की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स हैं, सभी के अंदर बराबर और एसेंशियली काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वालों को ह्यूमन स्किल सबसे ज्यादा चाहिए या बॉटम लेवल को चाहिए, नहीं, सबको बराबर चाहिए। हर एक को कोऑर्डिनेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ग्राफ से इससे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये स्किल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखिए, आपको तीन हमारे लेवल्स होते हैं, आपको पता ही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। तो देखिए, टॉप लेवल के अंदर आप ये देखिए, जैसे जैसे सिनारियो देखिएगा आप, जैसे जैसे ये टॉप टू लोअर लेवल पे आ रहा है, ठीक है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल के ऊपर जैसे जैसे आपकी ये स्किल्स आ रही हैं, वैसे वैसे आप देखिए कि कंसेप्चुअल यानी सोचने का काम सबसे ज्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट ये कर रहा है, राइट। मिडिल लेवल पे आते आते ऐसा नहीं है बट कम है, ठीक, और लोअर लेवल पे आके बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अपने अपने वर्क को, अपने अपने काम को करने के लिए हर कोई सोचेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, सब चीजें करेगा, बट टॉप लेवल का सबसे ज्यादा इसमें एफर्ट होता है और इन्वॉल्वमेंट होता है। देन बात कर लेते हैं लोअर नेक्स्ट इसकी टेक्निकल स्किल्स की। आप देखिए, टेक्निकल स्किल सबसे ज्यादा टेक्निकल काम यानी काम करवाना या काम करना, इन दो लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल पे जो काम करेगा एक्चुअल में, है ना, वो आपका टेक्निकल में आप देखिए उसका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और मिडिल लेवल का यहाँ पे आके कम हो गया है, और टॉप लेवल बहुत कम इन्वॉल्वमेंट दिखाता है अपना फील्ड के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं। बट हम जब बात करते हैं ह्यूमन रिलेशंस की या ह्यूमन आपकी स्किल्स की, आप ये देखिए सभी लेवल को इक्विवेलेंट बराबर का ही चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं है, सबको बराबर का यहाँ पर है वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।